हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। जो काम आप करने के लिए इधर उधर भटकते होगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते होगे, वो काम मैं आपको एक सेकंड में करके देने वाला हूँ। जी गाइस, आज मैंने एक बनाया है पीडीएफ मर्जर। आपके पास मान लो 5 से 6 पीडीएफ आ गए, तो आप उन्हें मर्ज करने के लिए किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पर सर्च करते हो कि हाँ मुझे कोई पीडीएफ मर्जर मिल जाए। वो लोग कभी कभी पेड करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, अकाउंट बनाना पड़ता है, अपना डेटा शेयर करना पड़ता है। अब लेकिन अगर आपको पाइथन आती है तो फिर अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट को आप बनाओ और अपने पीडीएफ फाइल को आप अपने हाथों से सिर्फ 2 मिनट के अंदर में मर्ज कर पाओगे, वो भी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। आपका डेटा भी कहीं लीक नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो पीडीएफ फाइल हैं, एक डेस्क सीट पीडीएफ और एक फूड कैलोरी लिस्ट डॉट पीडीएफ। अब मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है और जैसे ही देखो मैं यहाँ पर अपने दोनों के दोनों पीडीएफ का मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया है और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखना यहाँ पर एक नई पीडीएफ फाइल बन करके आ जाएगी। तो चलो एक बार इसे रन करते हैं और देखो जैसे ही मैंने इसे रन किया, पीडीएफ मर्जर सक्सेसफुली, और देखो यहाँ पर हमारा एक मर्जर डॉट आउटपुट बन करके आ चुका है। यानी कि हमारा इस और इसको हमने मर्ज करके एक नई पीडीएफ फाइल बना दी है, जिसका नाम हमने यहाँ पर मर्ज आउटपुट डॉट पीडीएफ रखा था। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो देखना कितना आसानी से हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो मर्ज हो चुका है। अब हाँ देखो यहाँ पर इसका डेटा भी आ चुका है। ये डेटा थोड़ा सा अलग है तो आपको शायद समझ में ना आए, यहाँ पर वीएस कोड से रीड करने में अनेबल है, बट हाँ ये मेरा एक डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसे मैंने यहाँ पर मर्ज किया है। तो चलो इसका सिंटेक्स को हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट py-pdf2 नाम का एक मॉड्यूल आता है, उससे आप जैसे इंपोर्ट करोगे उसमें एक मेथड मिलता है आपको पीडीएफ मर्जर नाम से। तो वहां पर आपको एक वेरिएबल में उसे स्टोर कर लेना है, py-pdf2 डॉट पीडीएफ मर्जर। उसके बाद पीडीएफ यानी कि जो भी आपकी फाइल होंगी, आप उन फाइल को यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, फूड कैलोरी लिस्ट और डेस्क सीट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको रिप्लेस विथ योर फाइल्स, और उसके बाद फॉर पीडीएफ इन पीडीएफ मर्ज डॉट अपेंड और पीडीएफ, यानी कि मर्ज कर दो अपेंड, यानी कि इस पीडीएफ के नीचे इस पीडीएफ को, यानी कि पहले ये वाला पीडीएफ होगा उसके बाद इस वाले पीडीएफ को आप मर्ज कर दो। और सिंपली मर्ज डॉट राइट मर्ज आउटपुट डॉट पीडीएफ, यानी कि जब मर्ज हो जाए तो वहां पर राइट कर दो, यानी कि उस फाइल का नाम मर्ज आउटपुट, और मर्ज डॉट क्लोज, और सिंपली जब ये प्रोजेक्ट हो जाए तो इसे क्लोज करके प्रिंट कर दो पीडीएफ मर्ज सक्सेसफुली। देखो आपको कितनी बार जरूरत पड़ी होगी अपने पीडीएफ को मर्ज करने के, आपके पास 8-10 अलग अलग पीडीएफ होंगे, आपको उन्हें एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, आप अलग अलग साइट्स पे जाते होगे, बट वो आपको अलाउ नहीं करते कभी कभी मर्ज करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब डेली लाइफ में आप कह लो यूज करने वाला प्रोजेक्ट है। तो आई होप आपको काफी अच्छे से ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है स्टॉप वॉच विथ टाइमर। स्टॉप वॉच विथ टाइमर क्या होता है? देखो आपको भी पता होगा, जब कोई रेस वगैरह होती है तो उसमें हम एक लैप होता है और एक लैप कितने टाइम में कंप्लीट हुआ ये भी नोट करना होता है, और पूरा जो रेस है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुई उसे भी नोट डाउन करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कोड बना दिया है। आप जैसे ही इसे रन करोगे तो देखो क्या आएगा आपके सामने, प्रेस एंटर टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच। आप कुछ भी एंटर करके यहाँ पर एंटर कर सकते हो, तो वो आपका स्टॉप वॉच जो है वो रन होने लगेगा। और सिंपली प्रिंट एल फॉर लैप और एस टू स्टॉप। अगर आपको एक लैप कंप्लीट करना है तो आप एल एंटर करो, और देखो पहला लैप हमने 12 सेकंड में कंप्लीट किया। फिर से अगर आपको दूसरा लैप चाहिए तो आप यहाँ पर करो, दूसरा लैप हमारा जो है वो 17.11 सेकंड में कंप्लीट हुआ, यानी कि 12.17 और 17.11 का डिफरेंस जो है वो है हमारा सेकंड लैप का टाइमर। ठीक है, और जैसे अगर आपको स्टॉप करना है तो आप सिंपली एस एंटर करो और ये स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 30 सेकंड्स में हमने इसे स्टॉप कर दिया है। तो आई होप आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब जल्दी से हम इसके सिंटेक्स को समझ लेते हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम के साथ काम है तो इसलिए हम टाइम को बुला रहे हैं। उसके बाद इनपुट लेंगे, प्रेस इंटर टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट टाइम। टाइम डॉट टाइम आपको पता है क्या करता है, करेंट टाइम को आपको शो करता है। और उसके बाद लैप नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, क्योंकि हम जो भी टाइमिंग होगी उसे हम लिस्ट में ही ऐड करेंगे। और उसके बाद वाइल ट्रू एक इनफाइनाइट लूप रेडी करेंगे और एक कमांड नाम का यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे cmd, और उसके बाद इनपुट प्रेस एल फॉर लैप और एस टू स्टॉप डॉट लोअर। डॉट लोअर आपको पता है कोई भी यूजर इनपुट देगा बट पाइथन उसे लोअर केस में ही कंसीडर करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम करेंगे इफ कमांड इक्वल टू एल, तब लैप टाइम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यानी कि लैप टाइम हमें काउंट करना पड़ेगा। लैप टाइम हम कैसे काउंट करेंगे? स्टार्ट टाइम माइनस करंट टाइम इक्वल्स टू लैप टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। स्टार्ट टाइम हमारा ये रहा और करंट जो लैप टाइम है वो हमारा ये रहा। अगर हम लैप टाइम को बाद में देंगे और स्टार्ट टाइम को पहले देंगे तो जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि पहले हमने टाइम डॉट टाइम क्यों लिखा और बाद में हमने यहाँ पर स्टार्ट को क्यों लिखा। उसके बाद लैप डॉट एपेंड, एपेंड आपको पता है लिस्ट में चीजों को ऐड करने का, फिर डेटा को ऐड करने में हेल्प करता है एपेंड मेथड। उसके बाद राउंड, राउंड फंक्शन आपको पता होगा क्या करता है। और लैप टाइम आपको भी पता होगा। लैप टाइम यहाँ पर हमने जो स्टार्ट टाइम और करंट टाइम के बीच का डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर लैप टाइम में कन्वर्ट कर लिया है और उसे हम चुपचाप यहाँ पर कॉल कर देंगे तो हमारा जो लैप टाइम है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसे लैप टाइम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और उसके बाद प्रिंट कर देंगे लैप लेन ऑफ लैप, यानी कि लैप का लेन क्या होगा, यानी कि फर्स्ट लैप है, सेकंड लैप है, थर्ड लैप और उसके बाद कॉलन और लैप -1 और सेकंड। अब यहाँ पर लैप और -1 यहाँ पर हमने क्यों किया? क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी कुछ इस तरह से होती है 0 1 2 3 4। तो इसीलिए हमारा 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट लैप होगा यानी कि फर्स्ट टाइम होगा तो इसीलिए यहाँ पर हमने -1 रखा है ताकि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स का डेटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। और सिंपली एलिफ कमांड इक्वल टू एस, यानी कि स्टॉप करना है तो बस स्टॉप कर दो और यहाँ पर भी स्टार्ट टाइम और करंट टाइम शो कर दो और उसके बाद प्रिंट टाइम राउंड और टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा आपको पता है स्टार्ट टाइम और करंट टाइम का डिफरेंस और उसके बाद राउंड लगाया है तो वहां पर उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने 2 दिया और सेकंड और सिंपली इस प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देंगे। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है। और मिलते हैं कल एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।